तं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रांसं दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। 20वें श्लोक से पाठ करेंगे। अविनाशी भाज्यहम हन्तया स्फुरतिर्स्वयं परमपूर्णसत् इदमहं पदाभिख्यमन्वहम् अहमिलीनिके प्रलयसत्तया विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमा नाहमेकसत्तज्जडं हि सत् सत्त्वभासिका चित्त्वक्वेतरा सत्तया हि चित्तयायहम् ईशजीवयो वेशधीविदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् वेशहानता स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः स्वात्मरूपतः। वेदांत उस सत्य को अनुभूति में लाने के लिए महावाक्य के पदार्थों का शोधन करने पर जोर देता है। महावाक्य का अर्थ है जो बड़ा है ऐसा नहीं,
जीव से ब्रह्म के ऐक्य के कराने वाले वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। जीव से ब्रह्म के ऐक्य को कराने वाले वाक्यों को महावाक्यों की संज्ञा दी गई। ऐक्य का अर्थ हुआ कि जीव को किसी तरीके से यह समझाया जाए कि वह एक इंडिविजुअल नहीं है। वह इंडिविजुअल इसलिए देखता है क्योंकि उसकी निगाह कुछ छोटी चीजों पर है। वह जो जीव है उसको किसी तरीके से यह बोध हो जाए कि वह जीव नहीं है, वह ब्रह्म है, वह सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसा बोध जिन वाक्यों से उत्पन्न होता है, ऐसे वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। इस महावाक्य के शोधन में 3 पद हैं। एक तत्पद है, एक त्वम पद है और एक असि पद है। तत्त्वम असि। और इसको संक्षेप कर लें, एक अहम पद है और एक तत्पद है। अहम मतलब तुम, तो ऐसा भी कह सकते हैं, एक अहम पद का शोधन, एक तत्पद का शोधन, या तत्पद का शोधन या त्वम पद का शोधन। अभी तक जिन श्लोकों की बात हो रही थी वो स्वयं त्वम पद, अहम पद के शोधन की बात हो रही थी। 2 विभागों में इसको बांटिएगा, आज दूसरा विभाग भी प्रारंभ होगा। अभी जीव के शोधन की बात चल रही थी और उस जीव के शोधन में जो अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी वह यह थी कि मन क्या है। मानसं तो किम, मन क्या है। रमण महर्षि उत्तर देते हैं, मार्गणे कृते, मार्गण करने पर, हाँ जी, परिमार्गण करने पर, अनुसंधान करने पर ये साधक तुमको ये अनुभूति होगी मन नाम की कोई चीज है नहीं। महाराज मुझे तो अनुभव में आती है। बोले फिर ऐसा समझो, जब जब वृत्तियों का अनुभव होता है तब तब मन का भी अनुभव होता है। ऐसी संगति लगाई। इस समय वृत्तियों का प्रवाह हो रहा है, इसलिए हमको मन का भी अनुभव हो रहा है। सुषुप्ति की घोर नींद की अवस्था में वहां वृत्तियों का अभाव हो गया, वृत्तियां हमें समझ में नहीं आ रही है, इसलिए वहां मन की भी स्थिति समझ में नहीं आती। इसका मतलब पहले मन ये कहता है वृत्तियों का प्रवाह मन है। ठीक है ना, इसमें कोई प्रश्न रह जाता है तो दूसरा, ये साधक एक कदम और आगे बढ़ो। ये वृत्तियां क्यों बैठ रही हैं? ये वृत्तियां क्यों बह रही हैं? क्योंकि तुमने एक अहम को ओढ़ कर रखा है। एक अहम को ओढ़ के रखा है, उस अहम का नाम है सविशेष अहम। इसको कैसे कंक्लूड करते हैं? जब हम अपने अहम को कुछ न कुछ स्वीकार करते हैं कि मैं कुछ हूं, अब क्या हूं वह आप गिन लो। यदि मैं अपने आप को कुछ समझता हूं, अहम के आगे कोई न कोई विशेषण लगाता हूं, तो आप पक्का जानिए कि आप में वृत्तियों का प्रवाह होएगा। जब मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानता हूं, ये अवस्था कहां थी? नींद में। जब मैं अपने अहम को कुछ भी नहीं मानता तो वृत्तियों का प्रवाह भी नहीं होता। इसका मतलब वृत्तियों का जो प्रवाह है वो ये टिका है कि मैं अपने अहम को कुछ न कुछ मानता हूं। करके देखना। इसलिए रमण महर्षि बोलते हैं, अभी तुम मन को ये जानो, सविशेष अहम को मन कहते हैं। ठीक है ना? 2 परिभाषा ही।
पहले वृत्तियों के प्रवाह को मन कहा, फिर बोलते हैं सविशेष अहम को मन कहते हैं। बोले एक काम और कर लो, ये दो प्रकार के हम होते हैं, सविशेष अहम, निर्विशेष अहम। इस सविशेष अहम को मारोगे, सविशेष अहम को बाधित करोगे, सविशेष अहम को मिथ्या करोगे, तो तुमको वह निर्विशेष अहम की प्राप्ति हो जाएगी और वही ही ब्रह्म है। एक वेदांत का सूत्र है इसमें, यदि कोई चीज मिथ्या होती है तो वह मिथ्या जिस पर भाषित हो रही है वह सदैव सत्य होता है। तर्क को दिमाग में लाइए। यदि मुझे सर्प प्रतीत हो रहा है तो एक पहली बात है कि सर्प किसी पर प्रतीत हो रहा होगा, कुछ न कुछ अधिष्ठान तो होगा। वेदांत कहता है जिस पर यह प्रतीत हो रहा है, ये जिसपे सर्प प्रतीत हो रहा है, वह चीज सदैव ही सत्य होगी और जो प्रतीयमान वस्तु है वह मिथ्या होगी। जिसको ना समझ में पूछे सूत्र में कैसे कहते हैं इसको, निरअधिष्ठान कुत भ्रांति। भ्रांति तभी उत्पन्न होगी जब कोई अधिष्ठान होगा, बिना अधिष्ठान के भ्रांति उत्पन्न हो ही नहीं सकती। रज्जु पे सर्प, तो अधिष्ठान कौन हुआ? रज्जु। अच्छा, सीप में चांदी, तो कौन अध्यस्त हुआ? चांदी। दिख कौन रही है? सीप। सीप कैसी है? सत्य है। रज्जु कैसी है? सत्य है। आकाश में नीलिमा, कौन सत्य है? आकाश। मतलब जिस पर ये इल्यूजन, जिस पर मिथ्या प्रतीति होती है, उसका अधिष्ठान सदैव ही क्या होता है? सत्य होता है। इसमें भ्रांति रह जाती हो तो पूछिए। अधिष्ठान सदैव ही सत्य होता है और जो अध्यस्त होता है, हाँ, वो सदैव मिथ्या होता है। इसी प्रकार, हाँ जी, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन एंड सबस्ट्रेटम। जो एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, इल्यूजन, वो इल्यूजन का जो अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम सदैव ही सत्य होता है और उसके ऊपर जो इल्यूजन है, जो वस्तु है, वो सदैव ही क्या है? मिथ्या है। इसी प्रक्रिया को अध्यास कहते हैं। बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे, इसी प्रक्रिया को अध्यास, अधिआस, ऊपर बैठ जाना, ऊपर बैठ जाना, अधि मतलब ऊपर, आस मतलब बैठना, रहना। तो रज्जु पे सर्प में वह जो रज्जु है वह सत्य है, सर्प मिथ्या है। सीप पर चांदी में जो सीप है वह सत्य है, जो चांदी है वह मिथ्या है। तद्वत् यह जो सविशेष अहम टिका हुआ है वह निर्विशेष अहम पे ही टिका है। तो सविशेष अहम अध्यस्त है और जो निर्विशेष अहम है वो क्या है? वो सत्य है, क्योंकि अधिष्ठान सदैव क्या होगा? सत्य होगा। रमण महर्षि इशारा करते हैं, अहमी नाशी भाजी, अहम के नाश हो जाने पर, सरस्वती सप्तमी है ये, अहमी सप्तमी, नाशी सप्तमी है, सती सप्तमी का प्रयोग है। अहमी नाशी भाजी, जब तुम सविशेष अहम का नाश कर दोगे, हाँ, उसके बाद एक चीज का स्फुरण होगा। बोले क्या होगा? अहम अहम अहम, एक दूसरा अहम पैदा होगा। और पैदा क्या होगा? वो पहले से ही है,
वो अहम कैसा है? बोले स्फुरति, वो स्फुरण में आएगा। बोले अभी नहीं आ सकता, क्योंकि अभी तो सविशेष अहम जीवित है, इसलिए निर्विशेष अहम हमारे स्फुरण में नहीं आ रहा है। स्फुरति हरत स्वयं, और जिसका स्फुरण होगा वो कैसा होगा? बोलते हैं वह परम है, वह पूर्ण है, और वह सत है। ये निर्विशेष अहम का विशेषण हो गए। जो स्फुरित अहम होगा, जो अधिष्ठान होगा, वह परम होगा, वह पूर्ण होगा, और वह सत होगा। तो ये श्लोक स्पष्ट होता है। अहम विनाशी भाजी अहम अहम अंतया स्फुरति हृत स्वयं। अब जो निकलता है अहम, बाधित हो जाने के बाद, मिथ्या हो जाने के बाद, वो हम कैसा है? बोलते हैं वो परम है, वो पूर्ण है, और वो सत है। इदम अहम पदा अनु अहम। देखो जी, अनु मतलब होता है पश्चात। जैसे आप बोलते हैं अनुवाद, लिखने के बाद जो आपने ट्रांसलेट किया उसको क्या बोलते हैं? अनुवाद। अनुगमन, कोई चल रहा है उसके पीछे चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? अनुगमन। अनुशीलन, जिसने किसी ने शील का पालन किया, उस रास्ते को हम भी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अनुशीलन। ऐसे वाक्य और बनाइए। हाँ, अनुशासन और अनुसरण, अनुगामी, अनुगमन मैंने बोला। अनु मतलब पश्चात। तो यहाँ क्या है पता है? संस्कृत में ये मनवहम नहीं शब्द है, ये शब्द क्या है? अनु अहम। कौन सी सुनी? इको या डची, ई के बाद अ आता तो यह बनता है, ऊ के बाद आया ऊ, तो क्या बन गया? व। तो अनु, तो अनु का ऊ, और इसका अ, अहम का क्या बन गया? अनवहम। हाँ, यहाँ यण से इको या डची। हाँ, अनुराग अपने आप में शब्द है। हाँ, वो हो सकता है। तो ये शब्द देखा अनु अहम, ये बाद में जो पैदा होता है, जिसको बाधित करने के बाद इदम अहम, ये जो यहाँ की भाषा में समष्टि और व्यष्टि, समष्टि और व्यष्टि जब तुम बाधित करोगे तो इसका जो अहम दिखेगा, ये जो होगा अहम लीन के, जो अंत में दिखेगा सबके बाधित हो जाने के बाद, फॉल्सिफाई हो जाने के बाद। एक बात ये याद रखना, वेदांत के साधक को फॉल्सिफाई जरूर करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को अध्यात्म और अपवाद शैली कहते हैं, जो श्लोक अभी आएगा। कुछ चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं वो वास्तव में सत्य नहीं है। उन चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मिल गया? और जैसे ही आप हटाएंगे तो अंत में जो चीज मिलेगी, बोले वो सच है। यहां पर एक सविशेष अहम। अच्छा, सुंदर बात ये है, दिन भर हम लोगों का जो व्यवहार है वो अहम के ऊपर, मैं के ऊपर कोई ना कोई विशेषण लागू करके रखा है। प्रातः काल जब से उठे हैं तो विशेषण जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? अभी जब सो रहे थे तब तक सब मामला ठीक था। जैसे ही आपके नेत्र खुले, हाँ जी, और बेसिन पे गए, अब मन ने खेल खेलना स्टार्ट कर दिया। तैयार हो, अच्छे से रहो, साधु हो, गृहस्थ हो, पढ़ाना है, जाना है, उपासना करनी है, बातें करनी है,
मीटिंग करनी है, सोना है, ना जाने उस एक सेकंड में इतने सारे विशेषण लग गए। और जब तक उस बिस्तरे पर 5 मिनट पहले गाढ़ नींद में था, कोई विशेषण नहीं था। अच्छा, सुख किसमें? सुख किसमें? सुख विशेषण पाने में नहीं है, सुख निर्विशेष में है। और हम किसके पीछे भाग रहे हैं? विशेष के पीछे। हाँ हाँ, तो भी सब विशेष है। कुछ बन के स्वप्न देख रहे होगे ना। मैंने बड़े दिन बाद, पता नहीं क्या हुआ, बड़े दिन बाद कल स्वप्न देखा। और स्वप्न क्या देखा, बड़ा अजीब सा। मुझे गौरव की याद आ रही थी, जो मैं खुद बता रहा था। मैंने ये देखा, आप काम मत जाना, एक साथ 20 चिताएं जल रही, सामूहिक 20 चिताएं जल रही। और मैं घूम रहा हूं, जिससे वो घूमता रहता है वहां पे डंडा लेके, मैं वो घूम रहा हूं, 20 चिताएं जल गई। मैंने देखा अब तो सब जल जुला गए, अब देखें कोई। उसमें माता जी दिखी, बोले मैंने कहा आपको तो जलाया था अभी। तो वो चेहरा जैसे होता है कि जलने के बाद हल्का सा अजीब सा, तो बोले मैं तो नहीं जली। तब तक एक आदमी और आता, बोले मैं भी नहीं जला। तो मैंने कहा तुमको जलना पड़ेगा। अब शास्त्रार्थ हो रहा है। किस बात का? ये अभी का, आज की रात मैं भी सोच रहा था ये हुआ क्यों आज। अब शास्त्रार्थ में इस बात में मैंने कहा कि जो भाई शमशान में आ गया वो ऐसे नहीं जाता। तो बोलते देखो प्रोसेस के अकॉर्डिंग तो हम शमशान आए और तुमने जलाया, हम अग्नि में गए, लेकिन हम नहीं जले। तो तुम्हारी प्रोसेस तो पूरी हो गई ना, तो मैं तो घर जा रही हूं। मैं कहता हूं शमशान से कोई जा नहीं सकता। तो बोलते जो तुम्हारे प्रोसेस थी वो तो लेटे जलाया, अब हम नहीं जले, वो या तुम जलाना भूल गए, या हमारे ऊपर कुछ ज्यादा धूल पड़ गई थी, आग नहीं लग पाई, वो तुम जानो। लेकिन हमारी प्रोसेस पूरी हो गई, तो मैं तो दोबारा नहीं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किस धर्माचार्य के पास जाऊँ इस समस्या का समाधान लेने, कि एक व्यक्ति को जलाने के बाद यदि वो न मरे वहां पर, तो ऐसे व्यक्ति को क्या मानना चाहिए? वो साक्षात जीवित है। ऐसी दिमाग में चल, मैं आपसे जो ये बात कह रहा था, शांति सदैव निर्विशेष अहम में है। जब हम अपने आप में को जोड़ते नहीं है, तभी तो गाढ़ नींद में आनंद में सोए। आप सोचना, आखिर गाढ़ नींद में आनंद क्यों आया है? डीप स्लीप स्टेट, डीप स्लीप स्टेट में आनंद क्यों आया? अब एफर्टलेस की बात हो तो अभी भी हो जाए एफर्टलेस। वहां पर हम कुछ बने नहीं है। बने मतलब पता है, यहां तक कि आपको गाढ़ी नींद में ये भी भान नहीं है कि मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री। हाँ, क्योंकि एहसास कराने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी सब क्या हुए हैं? दरवाजे बंद हैं। अंदर से एहसास है, लेकिन मेरी खिलखिलाहट की जो आवाज है वो बाहर नहीं जा रही, क्योंकि वो जो दरवाजे हैं वो क्या है? वो बंद है। ये बात पक्की है। इंस्ट्रूमेंट तो सोए तभी तो नींद में है। अगर ये जग रहे होते तो फिर नींद कैसे आती? सुख तो वास्तव में तभी है जिस दिन हम अपने सभी अहम को क्या कर देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं नाश कर देना, यही वेदांत की प्रक्रिया है। मैं पिता बनते हुए भी वास्तव में पिता नहीं। मैं
माता बनते हुए भी वास्तव में माता नहीं हूं। क्यों? पुत्री का संदर्भ है इसलिए मां हूं, और जैसी पुत्री हटी तो मेरा मां बना भी क्या हो गया? आप पिता हैं किसके संदर्भ से? पुत्र। पुत्र नहीं है तो आप पिता के संदर्भ से भी आजाद हो गए। जितनी चीजें मैंने ओढ़ी हैं वो किसी के रेफरेंस से ओढ़ी हैं। अगर वो रेफरेंस हटा लिया जाए तो बोलते हैं एक रिलेटिव रियलिटी एंड द एब्सोल्यूट रियलिटी। कौन है? अब वेदांत कहते हैं इन सबको मारो नहीं। ना, देखो, उनके रहते हुए भी हमको ये समझ, यही ही साधना है आपकी वेदांत में। मैं कल उपाध्याय जी को ऐसा कह रहा था, डांट रहा था, ये बोले कि हमको लोग जबरदस्ती खाना खिला देते हैं, हमारा पेट फुल हो जाता है। तो मैंने कहा आप खाते हो इसलिए खिलाते हैं? तो बोले मैं मना करता हूँ। तो मैंने कहा जहर रख देगा तो खाओगे पेट में? जब जहर रख देगा पेट में तो नहीं खाओगे आप। क्यों नहीं खाओगे? मर जाऊंगा। तो जब उसने 3 रोटी रखी, आप हटा दो। किसकी मजा लेके आपको एक क्यों लाओ, दूसरी को खिला दे? आप खुद रस लेते हो गए, तभी तो आप खा रहे हो। अगर आपको नहीं खानी तो आप तीसरी क्यों नहीं? यही तो आपकी साधना है, और क्या साधना है? अच्छा, देने वाले को आप मना नहीं कर सकते भैया, जिसको गाली देनी है वो गाली देने वाले को मना। लेकिन एक काम कर सकते हो आप, वो गाली दे और मुझ पर असर, इसका नाम साधना है। मुझे कोई प्रलोभन ना दे, ये नहीं हो सकता। आप जगत में रह रहे हो, जगत में प्रलोभन दिखाई देगा, जरूर प्रलोभन देगा, मैं उस प्रलोभन में नहीं फंसूंगा। दिस इज कॉल्ड साधना। सबके रहते हुए मैं, इसके लिए एक तो सबसे पहला गुण की जरूरत है, पता है वो क्या है? वैराग्य। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हम अंदर से इतने आसक्त हो चुके हैं, इतने अटैच्ड हो चुके हैं, और इसी के कारण दुख पा रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति को आप कर भी दोगे तो वो कहेगा ये तो आपकी ड्यूटी थी, करना ही था आपको, कौन सी बड़ी बात है। अब हमको झटका लगता है, हमने इसका तन मन धन कट के काम किया, और ये क्या बोल रहा है? आपकी ड्यूटी थी। और ये झटका आपको कोई ना कोई, हम सबको कोई ना कोई देने के लिए बैठा है इस दुनिया में। झटका सबको मिलेगा। जहां से आसक्त हो, मैं आपको बताऊं, वही व्यक्ति आपको झटका देगा। महाराज, व्यक्ति दुखी दूसरों से नहीं है, जो दुखी है ना वो अपने वालों से ही है। और अटैच भी किससे है? तो क्या कहा जाए, दिखाया जा रहा है। बोले क्या साधना करें? वैराग्य। वैराग्य कहां से लाए? 2 ये विषय नहीं है। वैराग्य लाने के 2 हिस्से हैं। मैं इसको बहुत प्रबलता से महसूस करता हूं। एक तो पहला है किसी समर्थ सद्गुरु का सत्संग। समर्थ सद्गुरु का सत्संग जो आपके मन को हिला दे, उस समय ऐसा लगे कि अब भी छोड़ छाड़ के सब निकल जाना चाहिए, अब मुझे ये काम कतई नहीं करना है, मुझे झंझट में नहीं फंसना है। सत्संग करें। दूसरा, अपने अनुभवों का विश्लेषण करते रहिए। जरा हम टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, चीज हो गई, इसने बोला तो इसके पीछे में कोई ना कोई रीजन होगा, ऐसे नहीं बोला होगा। बन गया? तो माथुर जी, आपको यहीं पर सबके रहते हुए, गीता के शब्दों में बोले, थोड़ा अटैचमेंट क्या करना पड़ेगा आपको? कम कर। अच्छा, वो लोग चाह रहे हैं कि अटैचमेंट कम कर दो, वो तो आपको कैंप भेजने ही चाह रहे हैं ना। आश्रम जाओ, कैंप जाओ, कथा में जाओ, वो इशारा भी दे रहे हैं कि भैया निपटो आप यहाँ से धीरे से। अब हम निपटने को नहीं तैयार है तो किसकी गड़बड़ी आप बताओ।
किस दिन वो स्वाभिमान चेत जाएगा? ना ना, इसलिए मैंने बोला था वानप्रस्थ में रहने का तरीका सीखिए। जब तक पूछा नहीं जाएगा, 60 साल के हो जाए, 70 साल के, जब तक पूछा नहीं जाएगा सलाह नहीं देनी है। जब तक नहीं पूछा जाएगा उनसे बातचीत भी नहीं करनी है। प्लीज सम डिस्टेंस रखिए। अति परिचयात अवज्ञा भवति। ज्यादा परिचय हो जाएगा तो आपकी बात कोई सुनेगा नहीं, अवज्ञा होगी। कीप सम डिस्टेंस। जब तक पूछा नहीं जाएगा कोई सलाह नहीं देंगे। नाउ थर्ड, किसी चीज की डिमांड नहीं करेंगे। जो मिलेगा जहे विधि रखे राम ताहि विधि रहे। भोजन 2 रोटी मिल जाती है, रूखी रोटी मिलती है, आप चुपचाप नमक में पानी डालकर, चीनी में पानी डालकर खोल के खा लीजिए, मरेंगे नहीं, जीवित रहेंगे। हमने अपेक्षा चालू कर दी कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको बस, तो फिर आप चक्कर में फंसे। ये अनासक्ति का सूत्र है। लेकिन प्रबल वैराग्य लाना पड़ेगा, वरना बहुत जबरदस्त चोट पड़ेगी, व्यक्ति विह्वल हो जाता है ना। मिथ्यात्व का अर्थ सामने रहते हुए विचारों के द्वारा उसको फॉल्सिफाई करना है। अगर आपको सर्प दिख रहा है तो सर्प भगाने का ये नहीं कि ओम नमः शिवाय का जप करो, आप रुद्राभिषेक करो, ये सब करोगे, जब सब चले जाएंगे तो रात में तुमको सर्प ही दिखेगा। फिर उसका इरादा है कि आप जाओ, टॉर्च मारो, लाठी लो और देखो ये यहाँ सर्प नहीं, ये रस्सी है। और आपने स्वयं यदि इस चीज को देख लिया तो अब कभी डर नहीं लगेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अपनी आंखों से उस चीज को देखा है। वह सविशेष अहम, मैं फिर से इस विषय पे आ रहा हूं, वह सविशेष अहम जो हमको परेशान कर रहा है, हमने ओढ़ के रखा है, जिससे हम व्यवहार कर रहे हैं इतना। अच्छा, आदमी को भी लगता है कि मैं सब छोड़ छाड़ दूं। छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है, हम एक्सट्रीम पर लेके आ जाते हैं। जब व्यवहार करो तो भी याद रखो कि ये व्यवहार सच नहीं है, करते हुए भी ध्यान रखो कि ये सच नहीं है, तो आपको झटका नहीं लगेगा। और जैसे ही वह विशेष अहम जिसके कारण हम इतने सारे व्यवहार कर रहे हैं, जैसे आपने मेडिटेशन में फॉल्सिफाई किया उसको, तो एक सत्ता का स्मरण होगा। वो सत्ता कैसी होगी? आमिलीन के अपि अलय सत्तया। वह जो निर्विशेष अहम है उसका कभी भी बाद नहीं, वो सदैव आपके साथ में रहेगा। कौन सा अहम? आगे आ जाइए। तो मैं कह रहा था कि वेदांत में ज्ञान कराने के लिए एक शैली है, उसका नाम है अध्यारोप और अपवाद। इस प्रोसेस को बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। किन किन चीजों को मैंने मैं मान के रखा है? किन किन चीजों को मैंने मैं मान के रखा है? चलो पहला स्टार्ट करते हैं। मैं और मेरा। मैं और मेरा, पहला तो किसको मैंने माना है? नोट कर लो आप, अपनी प्रॉपर्टी अपने दिमाग में। इन चीज को आपने मैं मान के रखा है। वेदांत कहता है लिख लो आप, और फिर आपको दिखाता हूं ये किसकी है। पहला कौन है? शरीर। और आपको दिखाई रहा है शरीर। भैया यदि आप इसके मालिक हो, शरीर के, आपको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर है, मैं इसका मालिक हूं, तो आप रोक लो इसके प्रभाव को। बाल सफेद होने से रोक सकते हो, आप काला कर लो, लेकिन वो सफेद निकलेगा जरूर। किसका अपने शरीर पर वश चल रहा है? आप बताओ ना, किस बात का अभिमान? कम से कम जो आपका नौकर है, आप उसको कहते हो ना ऐसे बैठो, ऐसे रहो,
अच्छा आपका नौकर है, बात मान ली आपकी इसने, ये शरीर आपका है, हाँ मेरा है, आपकी बात मान रहा है, रोक लो इसको बूढ़ा होने से। आप चाहे रो चाहे गाओ, शरीर अपना रंग क्या करेगा आपको दिखा के रहेगा। इसलिए हमारे स्वामी जी ऐसा इसको कहते थे, उनको भी किसी संत ने ऐसा बोला, इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज यदि कोई है तो उसका नाम शरीर है। धोखेबाज आदमी। आप ये कह दो कि हम इतना ट्रेडमिल करेंगे, एक समय भोजन खाएंगे और हमको हार्ट अटैक नहीं आएगा, तो डॉक्टर कहेगा ये गारंटी में नहीं ले सकता कि आपको हार्ट अटैक, उसके खुद ही आ चुका होता है। डायबिटीज वाला चेक करना, मैं तो परिचित है, मैं तो पूछता हूँ आपको है डॉक्टर, हाँ बोले है, तो समझिए ब्लड प्रेशर, एक दोस्त को लेता हूँ उसकी रात में, और दूसरों को भी क्या कर रहा है। उस डॉक्टर ने बोला कि बीमारी है स्वामी जी, आप पूछ के देखना ना। अच्छा आप आई सर्जन के पास जाते हैं, आपने कभी देखा वो खुद चश्मा पहनता है, कभी से देखा? अच्छा बहुत करता हूँ, ये जो बाल बनाने वाले बड़े स्टाइलिश होते हैं उनके खुद के बाल देखे कभी अपने सलून वाले? अब से आप देखना, एक के बाल आपको सही ढंग, या तो गंजे टकले मिलते हैं बाल बनाने वाले, या तो वो कैप लगा देंगे, खुद के बाल स्याही जानवर देखा है आपने? स्याही एक जानवर होता है नुकीला, है ना, वैसे बाल है। कल एक लड़का मिला था ना, लिफ्ट में आ रहा था, उसमें अपने आप को स्मार्ट समझता है, वो खड़े खड़े बाल, शरीर पर बदबू मार रहा है, वो स्प्रे लगा के रखा है, अस्त व्यस्त शरीर, हद हो गई। ईएनटी वाले के पास जाओ, उसका नाक ठीक दिखता है आपको कभी? कान, सबकी नाक डिस्टर्ब है, और ईएनटी वाला पहले ही बोलता है नाक की हड्डी बड़ी है, तुम्हारी नाक की हड्डी बड़ी। अरे ये दुनिया ऐसी है कि आप इस शरीर से जितना तादात्म्य कर लो, इसलिए जो गुरु जी ने बोला है वाक्य अक्षरशः सत्य है। इस दुनिया का सबसे धोखेबाज यदि कोई तत्व है आपसे बताऊं, उसका नाम क्या है? शरीर। अच्छा अब इसकी निंदा नहीं, इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं साधन धाम, इसको इतना ही पालो कि ये तुम्हारा काम कर दे, कथा में बैठ जाए, स्वाध्याय में बैठ जाए, पूजन कर ले, इसके लिए इसको इतना पानी दे दो, इतना दौड़ लो, इतना खा लो, लेकिन इससे ज्यादा तुमने यदि इससे अपेक्षा की कि मैं 70-60 साल में भी 20-30 की जवानी लेके टहलूंगा, धोखे खा जाओगे। हॉलीवुड बॉलीवुड का देख लीजिए, जितना ट्रीटमेंट हो रहा है उसका एक ही आश्रय कैंसर, जितनी चीजें जा रही हैं आप देखना वहां से उठा के, और जिन जिन लोगों को होता है, इसलिए इससे बहुत ज्यादा दोस्ती करने से कोई फायदा। और इस शरीर को मैं क्या मानता हूं अपना मैं। रमन महर्षि बोलते हैं तुम ना बताओ, मैं तुमको बता दे रहा हूं, तुमने कहां कहां आम बना के रखा है घर। सी ये रिपोर्ट है हमारी, जरा देखिए क्या रिपोर्ट है, कहां कहां हमें विग्रह, विग्रह मतलब शरीर, दूसरा इंद्रिय, इंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स, ये मेरी आंख, मेरा चेहरा, मेरी आंख, मेरे कान, मेरी नाक, मेरी इंद्रिय, प्राण, आई एम अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, आई एम अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, दैट इज द प्राण। विग्रह, इंद्रिय, प्राण, आई एम अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। सी दिस इज द धी। तमा, तमा मतलब मैं समझते हैं आनंदमय कोश, तमा मतलब क्या हो गया? अच्छा बोले सीधे से क्यों नहीं लिखा तमा, आनंदमय कोश? महाराज जी ने इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, आनंदमय कोश। एक व्यक्ति है जिसने
खूब अच्छा श्रृंगार किया, खाना खाया और उसके बाद उसने क्या कर दिया, भांग खा ली जग के। अब जब भांग खा ली और उसके बाद उसने पान भी खा रखा है, तो नशे में भी है, हाँ, और पान भी इधर उधर उसका गिर रहा है। ऐसा व्यक्ति को आप किसी गेस्ट से मिलाना चाहेंगे? ऐसे व्यक्ति को आप किसी गेस्ट से मिल, हालांकि वो व्यक्ति अपने में क्या है, आनंदित है, ऐसा व्यक्ति खुद में आनंदित है, लेकिन आप किसी से उसको मिलवा नहीं सकते। ये किसकी स्थिति है पता है? आनंदमय को, ये जीव की स्थिति है और विषय के आनंदों में खोया हुआ है। अब इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब चीजें खींच ली जाएंगी, जहां नशा उतरेगा वहां ये सब चीजें अलग मिलेंगी, लेकिन अभी तो मस्त है, वो पान खा के भी टहल रहा है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, मस्त मौला चल रहा है, लेकिन सजग पुरुष को पता है कि इसको किसी से मिलवा नहीं सकते। रमण महर्षि इशारा करते हैं, जल्दी से देखिए, विग्रह, इंद्रिय, प्राण, धी, तमः, ये सब तुम्हारे पास हैं? हाँ, बोले मेरे पास है। तुम ये सब नहीं हो। सी, संक्षेप कर रहा हूं, इसमें कौन कौन आ गया? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, पांचों के नाम ले लिए हमने। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये पंचकोश नहीं हो। नहीं नहीं क्यों बोलते हो? बोले देखो, इस शैली को व्यतिरेक शैली कहते हैं। सुनिए जरा, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, इस शैली को अन्वय व्यतिरेक कैसे? एक अंग्रेज है, और मुझे उसको हारमोनियम लानी है, वीणा लानी। मैंने कहा जाओ हारमोनियम ले आओ, तो बोलता है मुझे नहीं पता हारमोनियम क्या है, मुझे नहीं पता हारमोनियम क्या है। तो मैंने कहा ऐसा है, इधर आओ, कमरे में जाओगे? हाँ जाऊंगा। तो तुमको घड़ी दिखाई देगी, घड़ी मत लाना। भगवान की फोटो दिखाई देगी, वो मत लाना। दीपक दिखाई देगा, वो मत लाना। मेरी शॉल दिखाई देगी, वो मत लाना। स्पीकर दिखाई देगा, वो मत लाना। बेड दिखाई देगा, वो मत लाना। कुर्सी दिखाई देगी, वो मत लाना। जो बचे वो ले आना। ये ज्ञान कराने की शैली, वेदांत में यही शैली यूज होती है। इसी को रामचरितमानस से आप नेति नेति से बोलते हैं, न इति, न इति। ये मत लाना, ये ले आना, जो बचा उसको ले आना। वेदांत में इसको क्या कहते हैं? शाखा चंद्र न्याय। शाखा चंद्र न्याय मतलब ये है कि एक छोटा बच्चा है, माँ उसको कहती है देखो चंद्रमा निकल आया है, उस बच्चे को समझ में नहीं आता कि चंद्रमा कहाँ है, कौन है चंद्रमा। तो माँ उसको गोद में लेती है और कहती है ये पेड़ है, हाँ इसको छोड़ो, ये शाखा दिख रही है, हाँ दिख रही है माँ, शाखा को भी छोड़ो। ये टहनी दिख रही है, ये पत्ता दिख रहा है, इस पत्ते को छोड़ो, इस पत्ते को छोड़ो, इस टहनी को छोड़ो। बीच में एक जो सफेद सा गोल दिख रहा है, इसको चंद्रमा कहते हैं। उसने सभी को क्या किया? हटाया, और जो बचा उसको क्या कहा? ये चंद्रमा है। ये वेदांत की शैली। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, जो उसके बाद बचा वो तुम हो। बोले वो क्या है? नीचे लाइन देखिए, ना हम, मैं ये सब नहीं हूं, मैं विग्रह नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं धी नहीं हूं, मैं तमा नहीं हूं, ना हम, तो मैं क्या हूं? एक सत, आई एम अ कॉन्शियसनेस। ये लोग कौन है? ये इनर्ट, ये जड़ है,
तुम कैसे हो? चेतन। मिले तज्जड़म, जिनका जिनका नाम लिया है, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, ये सबके सब जड़ हैं, लेकिन इनको जो जानने वाला है वो कैसा है? वो चेतन है। जो जानने वाला होता है वो सदैव चेतन होता है, और जिस चीज को जाना जाता है वो सदैव जड़ होता है। तुम कैसे हो? तुम चेतन हो। तुम कैसे हो? तुम एक हो। ये सब कैसे हैं? असत हो गया ना? कैसे विज्ञान कराया? ये चीजें तुम नहीं हो, और जो बचा ये तुम हो। कैसे इसको आगे श्लोक से कनेक्ट करते हैं? अब जब कर्ता उन्होंने शब्द बोला तो समझ लो सुपाधिक वर्णन आ गया, तो वो आगे क्रिया प्रबंध दे रहे हैं इसके लिए। तो ये श्लोक देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। और जो लोग ध्यान करते हैं तो थोड़ा वेदांत के रसिक हैं, ये है, मैं उसको सीधा ही बोलता हूँ। ध्यान रखना 23, सत और चित दो अलग अलग चीजें नहीं है। आप वेदांत में पढ़ते ना, सत चित आनंद। हमको क्या लगता है? एक चीज सत है, दूसरी चीज चित है, और तीसरी चीज आनंद है। वेदांत कहता है सत्तया ही चित, चित्तया अहम। सत और चित दो अलग अलग चीज नहीं है। सत ही चित है और चित ही सत है। नहीं समझा? जब सत्ता के माध्यम से देखते हैं तो उसको सत बोलते हैं, और जब ज्ञान के माध्यम से देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? चित। दो अलग अलग चीजें नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं? सत्ता अलग है, चित्ता अलग है। उस सत्ता को प्रकाशित करने वाली जो सत्ता है, सत्वभाषिका चित्वेतरा, उसके अलावा कोई और चेतन है क्या? बोले ना ना ना, ये सत्ता को प्रकाशित करने वाली जो सत्ता है उसका नाम चेतन है। और वो कौन है? बोले वो तुम हो। इसलिए सत्ता और चित्ता दो अलग अलग नहीं है। सत्तया ही चित, चित्तया अहम। यहां तक जो 23वें श्लोक तक था, जो मैंने आज प्रारंभ किया था, ये तुम पदार्थ का शोधन था। अब जो स्टार्ट होता है 24वां श्लोक देखिए, ये तत्पदार्थ के शोधन से प्रारंभ होता है। तत्पदार्थ का शोधन मतलब इसकी भूमिका को समझ लें, फिर कर लेते हैं। और आप रसिक वेदांत के लिए आपको दर्शन के माध्यम से बोलता हूं। दर्शन किसको कहते हैं? फिलॉसफी किसको कहेंगे? फिलॉसफी एग्जिस्टेंस। दर्शन नहीं कह रहे पर, हाँ, इसका ट्रांसलेशन यही है। दर्शन मतलब देखने की दृष्टि। बट नाउ क्वेश्चन किसको? Towards whom? Approach towards whom? तीन चीजें हैं, मैं सावधानी से बोल रहा हूं, उसको दिमाग में रखिएगा जब भी दर्शन पढ़िए। पहला, मैं कौन हूं? क्या हूं मतलब उत्तर जो दे वो दैट इज द फिलॉसफी। तुम शरीर हो, तुम मन हो, ये भी फिलॉसफी है, ध्यान रखना। लेकिन कम से कम
हमारे मन में एक सहज प्रश्न उत्पन्न होगा और कभी ना कभी होगा, जिसने ठीक से जीवन जिया हो, इन भोगों से थोड़ा अलग हो गया हो, थोड़ा सत्संग किया हो, थोड़ा प्रकृति ने थोड़ा धक्का दिया हो उस व्यक्ति को, उसके मन में कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर पैदा होगा, हु एम आई, मैं हूं कौन। और प्रश्न पहला, मैं कौन हूं। दूसरा, ये मैं कहाँ रहता हूं, ये किसने बनाया, ये मैं कहाँ हूं, दैट इज कॉल्ड जगत। पहला क्या हो गया, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं। जो मेरे इस क्वेरी को सॉल्व करता है, दैट इज द फिलॉसफी, दिस इज द फर्स्ट, हु एम आई। नाउ द सेकंड क्वेरी, मैं कहाँ रहता हूं, ये कैसे आया, बोले तुम जगत में रहते हो, जगत कहाँ से आया, जगत कैसे बना, इसके बारे में भी उस प्रश्न का उत्तर देता है। दिस इज द सेकंड एंड थर्ड एंड लास्ट, हु इज द जगदीश्वर। ये ईश्वर नाम की चिड़िया क्या है। आप बोलते हो जगत को जिसने बनाया उसका नाम जगदीश्वर, तो तीन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। कौन सा, जीव, जगत एंड जगदीश्वर। जो अगर आप भी इन तीन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, क्या देते हैं वो मायने अलग है। यदि इन तीन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वो व्यक्ति को कहेंगे यह फिलॉसॉफिकल अप्रोच है, और उसी को दर्शन की संज्ञा दी गई। जीव, जगत और जगदीश्वर की व्याख्या करने वाले को दर्शन की संज्ञा दी गई। आप कोई भी दर्शन उठा लेना, चाहे वो चारवाक हो, चाहे बल्लभाचार्य जी हो, चाहे रामानुजाचार्य जी हो, चाहे निम्बार्क हो, चाहे शंकराचार्य जी हो, इन सभीयों ने क्या किया है, तीन प्रश्नों का उत्तर दिया है। हु एम आई, मैं कहाँ रहता हूँ, कौन है इसको चलाने वाला। क्लियर हो गया। अच्छा, ना कैसे, देखो उसको स्वीकार करने का तरीका है। कोई तो है जो मेरे ऊपर शासन कर रहा है। जब ईमानदारी से व्यक्ति बैठेगा, उसको समझ में आए, कोई एक व्यक्ति है, कोई एक सत्ता है जो ये सबको क्या कर रही है, गवर्न कर रही है। सी, किसने ये मैसेज भेजा सूर्य को कि 5 बजे उदित हो जाओ, और किसने ये मैसेज भेजा कि आप शाम के 6 बज रहे हैं, अस्त हो जाओ। किसने चिड़ियों को व्हाट्सएप किया कि उठ के जाओ, चली आओ आप वापस। किसने पेड़ को बोला कि तुम इस सीजन में सेवंती का फूल उगाओ, इस सीजन में डहलिया उगाओ, इस सीजन में गुलाब करो, नहीं इस सीजन में बेला उगाओ। ये किसने कहा? कोई तो है जो इसको गवर्न कर रहा है, कि अपने आप से चल रहा है ये सब चीजें। ये भी विकल्प पैदा कर सकते हैं। कोई है जो इसको चला, और यही ही नहीं, दुनिया तो छोड़ो, स्वयं के बारे में बताइए। आपको नहीं लगता कि कोई है, आपको, आप गलत काम करते हैं तो सही समय आने पर पीटता भी है, और ऐसी मार मारता है कि दूसरे वाले को पता भी नहीं लगती, और अपने को सब पता लगती है, मेरे को मार पीटी है। कहाँ? अंदर। और वो पुरस्कार भी देता है, दुनिया के सामने फोटो खिंचाकर नहीं, छिपाकर आपको कोई ना कोई सिद्धि, ले जा बेटा। कोई तो है जो मेरे ऊपर शासन कर रहा है, और जब मैं दुखी होती हूँ थोड़े दिन बाद हील भी कर देता है मेरे को, थोड़ी देर में हील भी कर देता है मेरे को। उस अदृष्ट को स्वीकार करना हमारी नियति है। मैं शब्द बोल रहा हूं, सोच के बोल रहा हूं, अदृष्ट को स्वीकार करना हमारी नियति है। Who is that अदृष्ट?
कोई है जो मेरे ऊपर शासन कर रहा है। शासन करने को बोलते हैं ईशन। ईशन करने वाले को ईश्वर कहते हैं। ईशन मतलब शासन। दुनिया में कोई नहीं जो कह सके कि उसके ऊपर शासन नहीं हो रहा है। आप करके देखना, ईमानदारी बिना बायस्ड हुए देखना, कोई है जो आपको शासन कर रहा है। गलत चीजों को गलत कहता है, सही चीजों को सही कहता है, और जो आप आवश्यकता, आपको क्या लगता है कोई नहीं देखता, उसको लगता है कि इस समय इस बच्चे को ये चीज देनी चाहिए। जैसे माँ बाप, आप बच्चे कितना भी चिल्लाए, माँ बाप को लगता है इस समय ये चीज देने की जरूरत, तो वो नहीं देते। उसको लगता है तो उस समय आपको वो एज अ गिफ्ट वो चीज दे देता है। और जोड़ दूं, कभी कभी बिना मेहनत किए हुए भी दे देता है, और वही कहता है इसी का नाम कृपा है। बच्चा है, अपना ही है, छोड़ दो, मेहनत नहीं की, दे दो, इसको जरूरत है, दे दिए। और कई बार ये भी अनुभव है, बड़ी मेहनत करने के बावजूद, हाँ जी, उसने नहीं दिया तो नहीं दिया, आप रो लो गा लो, नहीं देगा। कोई तो है, जो भी है उसको वेदांत अदृष्ट कहता है, ईशन करने वाला है, उसका नाम ईश्वर है। बन गया। ये कौन सा पदार्थ हो गया? तत्पद। अभी तक कौन सा पढ़ा आपने? अहम पद, तुम पद। अब किस पद की बात कर रहे हैं? तत्पद। तो 24वें श्लोक से देखें, ईश जीवयो वेशधीभिदा, दो हैं, एक ईश्वर और एक जीव, एक मालिक, एक नौकर, एक स्वामी, एक दास। कौन? ईश जीवयो। अब अंतर क्या है? इन दोनों के वेश में अंतर है। वेश मतलब उपाधि। ऐसे तो दोनों अंदर से एक हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से दोनों में अंतर है। इसकी बात आपको करेंगे कल, और आप निश्चिंत रहिए कि कल आपको उपदेश समाप्त करें। पंकज जी ने नहीं बोल के गए, कल इसी सत्र में, मतलब मैं जिस स्पीड से चल रहा था मुझे लगता है 4 यज्ञ भी होते तो काफी थे भी, लेकिन ये इसी सत्र में समाप्त हो जाएगा। कल उपदेश ग्रंथ को समाप्त कर देंगे।